दुनिया को पता है नीट का पेपर हो चुका है और नीट का पेपर फिजिक्स टफ गया और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है। जैसे कि आपने ड्रॉप लिया, कई बार ऐसा होता है कि जब 12th में हम होते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि यार ड्रॉप ना लें, है ना, क्योंकि हमारे अंदर उस समय होता है कि भाई 12th के साथ हमें क्लियर करना ही है। तो अभी जब आप ड्रॉप लिए हो तो किस सोच के साथ लिए हो कि आपने आपको डीमोटिवेटेड तो नहीं होने दिया ना? बिल्कुल नहीं सर, सोच से लिया है सर कि ड्रॉप के साथ सिलेक्शन होगा। यार काफ़ी लोगों के अभी हालात लगभग सेम जैसी है, क्योंकि मैंने भी जितने रिव्यू लिए, मैंने पता है एग्जाम सेंटर पे मैंने देखे कई बार बच्चों को वहाँ से रोते हुए सेंटर से जब निकल रहे थे। पहले से मैंने तैयारी की नहीं थी, इस बार ऐसी नॉलेजमेंट के लिए फॉर्म डाल रखा था कि मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि एक्चुअल फील क्या होता है सेंटर पे बैठ करके। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो नीट के एग्ज़ाम हुए 2 दिन हो गए, है ना। हम अभी मोशन आए हुए हैं यहाँ पे, उन बच्चों से बातें करेंगे जिन्होंने इस बार नीट का पेपर दिया था और उन्होंने ड्रॉप लिया है। तो उनकी क्या रही थी कहानी, उन्होंने क्यों ड्रॉप लिया, क्यों दोबारा से तैयारी करने की सोची, क्या दोबारा ड्रॉप लेना सही है। और क्योंकि आपने देखा कि भाई साहब नीट का काफ़ी टफ रहा था इस बार का पेपर, और ख़ास करके फिजिक्स कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो परेशान रहे, हमने जिनका वीडियोस वगैरह देखा। तो इन बच्चों से भी बात करेंगे, होप सो कि बाकी बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे इनसे। और अगर आप भी दोबारा तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो आप भी इनसे कनेक्ट हो पाएंगे। आ जाओ। तो अभी हमने कुछ बच्चों को बिठा रखा है, उनसे बातें वगैरह करेंगे। आ जाइए, ये क्लासरूम में जा रहे हैं। यहाँ पे भाई इनकी छुट्टी हो रखी थी, मैंने ज़बरदस्ती इनको बिठा रखा है। कोई नाराज़ तो नहीं हो गया मेरे से? हैं, आपसे बातें वगैरह करेंगे। तो भाई साहब, जैसे कि दुनिया को पता है नीट का पेपर हो चुका है और नीट का पेपर फिजिक्स टफ गया और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है। आप सॉरी, आप लोगों का टाइम हो रहा है लंच वगैरह का, बस अब फ्री करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि पेपर कैसा गया, बताओ ज़रा। पेपर सर बायोलॉजी अच्छा गया, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री फंस गया था सर। अच्छा, बस नहीं गया वो अच्छा। ओके, आप बताओ। बायो अच्छा गया, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री कम ही अटेम्प्ट किया। ओके, क्यों कम क्यों अटेम्प्ट किया? बन ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा, कैसा गया पेपर? फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इतना आइडिया नहीं लगा, पर इस पेपर को देख के ऐसा तो पता लग गया कि आगे जो पेपर आएगा उसमें अच्छे से तैयारी करनी रहेगी, तो पूरा बेस्ट देना रहेगा। आप बताओ, क्या लग रहा है कितना कट ऑफ जाएगा? मतलब 620। इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो पा रहे हो कितना लो कट ऑफ जाएगा? क्या इतना खराब गया पेपर? ये इतना टफ आया पेपर? पेपर टफ था, ओके, कौन सा पार्ट ज़्यादा टफ लगा आपको? फिजिक्स का। तो मतलब कि फिर भी आप बताओ कि जितना भी यहाँ पे पढ़ाया गया था, आप यहाँ पे पढ़े थे पहले? नहीं, मतलब हम बिहार से ही पढ़े थे मतलब। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है? हाँ। तो ड्रॉप लेके पहली बार आप आए हैं कोचिंग करने के लिए? जी तो किस उम्मीद से आए हैं कि इस बार हो जाएगा बढ़िया? जी। और अभी कितने दिन हुए? अभी तो 15। तो 15 दिन में वैसे पढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि हाँ भाई सही में हो जाएगा मेरा। जी। आप लोग, आपको क्या हाँ, लगता मतलब है? पढ़ाई अच्छी हो रही है तो इतना तो है कि अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हो क्वेश्चंस जाएगा। भी PYQs भी सॉल्व हो रहे हैं हमारे। अच्छा, तो मतलब कि क्या क्या कमी रह गई थी जिसका कारण आपको लगता है कि पेपर अच्छे से नहीं हो पाया? मतलब वहाँ पे तो मतलब सही से स्टडी ही नहीं हो पाया था हमारा, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं है अच्छे मतलब। तो आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग इम्पॉर्टेंट है हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सिलेक्शन है। के लिए? तो आप सेल्फ स्टडी करते थे वहाँ पे? हाँ, ऑनलाइन करते थे और फिर मतलब कॉन्स्टेंटली पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए ऐसे हो गया। ऑनलाइन में एक दिक्कत ये है कि कई बार सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता, अगर वो ना हो तो फिर दिक्कत और है। डाउट में भी प्रॉब्लम हो जाता था ऐसे तो। ओके, तो आपको लगता है ऑफलाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हाँ। ऑफलाइन आ गए? ऑफलाइन ही सही है मेरे लिए। ओके, राइट। अब बॉयज से भी बात करेंगे। अब जो सबसे मेन मुद्दा पे अपन आते हैं कि जैसे कि आपने ड्रॉप लिया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब 12th में हम होते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि यार ड्रॉप ना लें, है ना, क्योंकि हमारे अंदर उस समय होता है कि भाई 12th के साथ हमें क्लियर करना ही है। तो अभी जब आप ड्रॉप लिए हो तो किस सोच के साथ लिए हो कि आपने आपको डीमोटिवेटेड तो नहीं होने दिया ना? बिल्कुल नहीं सर, इसी सोच से लिया है सर कि ड्रॉप के साथ सिलेक्शन होगा। क्योंकि यार काफ़ी लोगों के अभी हालात लगभग सेम जैसी है, क्योंकि मैंने भी जितने रिव्यू लिए, मैंने पता है एग्ज़ाम सेंटर पे मैंने देखे कई बार बच्चों को वहाँ से रोते हुए सेंटर से जब निकल रहे थे। आपने भी देखे होंगे कई सारे वीडियोज ऐसे आए। आप पहले कहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे पढ़े थे, कैसा रहा था? यहाँ तो नहीं पढ़ा था, मैं पटना में था, 4 ईयर क्लासरूम 9 से ही। तो यहाँ आकर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। ड्रॉप इसलिए लिया कि जो भी वीक पॉइंट है मेरे वो क्लियर करे, और ये देखना था कि कैसा पेपर है। तो पेपर का लेवल तो थोड़ा अप था, तो मुझे बहुत सारे मतलब ऐसे चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब देखा है मैंने, तो मुझे बहुत कुछ ऐसे मतलब इस पेपर से समझ आ गया है कि नेक्स्ट अच्छे से करूँ। कहाँ से आप? सर मैं MP से हूँ। MP से हैं आप? Yes, sir. ओके, तो
पीसीबी कौन सा ज़्यादा टफ लगा अभी पेपर दिया आपने तो? फिजिक्स। अरे यार फिजिक्स को तो लेके यार सबने भाई एकदम धूम मचा दी कि फिजिक्स ख़राब गया, फिजिक्स टफ था, फिजिक्स ये सबने फिजिक्स को ही बदनाम किया है। तो ड्रॉप लिया आपने, तो ये डिसीजन कितना राइट लगता है आपको? पहले से मैंने तैयारी की नहीं थी, इस बार ऐसी नॉलेजमेंट के लिए फॉर्म डाल रखा था कि मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि एक्चुअल फील क्या होता है सेंटर पे बैठ करके, इसलिए एक फॉर्म डाला था सर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर टफ था। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे परेशान हो रहे हो, टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पे हज़ारों लाखों बच्चे हैं, हालांकि कई सारे हमने वीडियोस भी देखे जहाँ पे लगभग सबके वही हालात थे, फिजिक्स टफ था, पेपर टफ गया है और ड्रॉप लेने में भी कोई बुराई नहीं है, इन्होंने भी ड्रॉप लिया है। और ज़्यादातर जो मेरे को बात करके पता लगा है ये कि कई सारे इनमें से बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं पहले, या लोकल कोचिंग में थे या सेल्फ स्टडी कर रहे थे। नहीं, अपना जैसे पढ़ने का मन नहीं करे तो अपने फादर जो कर रहे हैं उसके बारे में सोच सकते हो, और ड्रीम जैसे है तो कैसे पूरे होंगे तो ये कर सकते हो। ये सब इसके लिए मतलब मोटिवेशन की कोई ऐसा नीड नहीं है, तो ये कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स से बात करिए अगर आपको कहीं लगता है तो। सबसे बड़े जो आपको मोटिवेट कर सकते हो आपके पेरेंट्स ही हैं, राइट? तो भाई साहब ये हमने कर ली बच्चों से बातें। बाकी अगर एडमिशन वगैरह से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में डिटेल दे दिया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रॉपर्स के लिए जो बैचेस वगैरह हैं वो यहाँ पे भी स्टार्ट होने वाली भी है। और इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर।